आइए हम रोमियो की पत्री उसके अध्याय नंबर 4 की तरफ लौटें। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 4 18 से लेकर 21 तक के आयतों को आइए हम पढ़ें। ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ता हूं। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 4 18 से आगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था और मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। प्रभु इन आयतों के माध्यम से हम सबसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। 17 से लेकर 25 तक के इन आयतों में हम अब्राहम के विश्वास के बारे में सीख रहे थे। अब्राहम का विश्वास अपने आप में एक विशेष अनोखा विश्वास है, एक उन्नत विश्वास है, क्योंकि अब्राहम ने अपने विश्वास के माध्यम से परमेश्वर को प्रसादित किया। अब्राहम के विश्वास के बारे में अलग अलग विशेषताओं को हम देख रहे थे। उसके अंतर्गत पहली बात जो हमने पिछले बार सीखी वो था अब्राहम के विश्वास का विषय वस्तु। अब्राहम के विश्वास का विषय वस्तु कौन है? 17 में हमने देखा परमेश्वर। परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं, उस परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास रखा था। दूसरी बात अब्राहम के विश्वास के बारे में हम जो इन आयतों में सीख सकते हैं, जो मैं आज आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, वो है अब्राहम के विश्वास की अभिव्यक्ति। अब्राहम का विश्वास किस प्रकार से अभिव्यक्त हुआ, अब्राहम का विश्वास किस प्रकार से कार्य किया, उस बात को हम इन आयतों में, विशेषकर आज जो हमने भाग पढ़ा 18 से लेकर 21 तक के आयतों में, हम उस बात को देखते हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो है अब्राहम के विश्वास की अभिव्यक्ति, द आउटवर्किंग ऑफ एब्राहम्स फेथ। जहां तक विश्वास का सवाल है, परमेश्वर पर विश्वास का सवाल है, विश्वास मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव नहीं है। विश्वास मेरा और आपका प्राकृतिक स्वभाव नहीं है। इस कारण विश्वास दर्शाना हमारे लिए कभी भी आसान या स्वाभाविक नहीं रहा है। जब हम विश्वास के बारे में देखते हैं, जब इस संसार में पाप आया ही नहीं था, उस वक्त भी विश्वास करना मनुष्य के लिए सरल नहीं था। अदन की वाटिका में हम क्या पाते हैं? जब अदन की वाटिका में पाप थी ही नहीं, उस वक्त भी मनुष्य को परमेश्वर पर विश्वास करने में तकलीफ हुई। और अब जब हम एक पापमय संसार में रह रहे हैं, पापमय शरीर के साथ रह रहे हैं, और शैतान जो अदन की वाटिका में भी था और अब भी कार्यरत है हमें अपने विश्वास में कमजोर करने के लिए, जब इन तीनों दिशाओं से हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए हमला किया जा रहा है, तो क्या इस संदर्भ में विश्वास करना आसान या बिना चुनौती के हो सकता है? नहीं हो सकता। विश्वास करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, एक कठिन कार्य है,
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर के अनुग्रह से ये जो कठिन कार्य है उसे हम कर पाते हैं। और अब्राहम का जीवन इस बात का एक जीता जागता मिसाल है। जब इन आयतों में अब्राहम के विश्वास के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, यहां किस प्रकार से एक मुश्किल अवस्था में अब्राहम का विश्वास अपने आप को अभिव्यक्त करता है, इन बातों को पौलुस हमारे सम्मुख लेकर आ रहे हैं। 18 से 21 तक के आयतों में कठिनाइयों के मध्य, चुनौतियों के मध्य किस प्रकार से अब्राहम का विश्वास अपने आप को अभिव्यक्त करता है, यह है पौलुस का मुख्य विषय। इन आयतों में से मैं आपके सामने अब्राहम के विश्वास से जुड़ी कुछ विशेषताओं को प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब हम अब्राहम के विश्वास के अभिव्यक्ति को देखते हैं, उस अभिव्यक्ति में हम अब्राहम के विश्वास के विशेषताओं को पाते हैं। और यह विशेषताएं केवल अब्राहम के विश्वास की नहीं होनी चाहिए, वचनानुसार खरे विश्वास की विशेषताएं हैं। यह विशेषताएं जो हम अब्राहम के विश्वास के संबंध में इन आयतों में पाते हैं। आइए हम अब्राहम के विश्वास में के द्वारा खरे विश्वास से जुड़ी 4 विशेषताओं को आज सीखें और अपने जीवन में उन विशेषताओं को देखें, अपने विश्वास में उन विशेषताओं को परखें कि हमारे विश्वास में भी ये है या नहीं है। सबसे पहली विशेषता अब्राहम के विश्वास में जो हमें देखने को मिलती है, वो है अब्राहम का विश्वास जो है वो एक विजयी विश्वास था। अब्राहम का विश्वास एक विजयी विश्वास था, ओवरकमिंग फेथ, विजयी विश्वास, जय प्राप्त करने वाला विश्वास था अब्राहम का विश्वास। यह है अब्राहम के विश्वास की पहली विशेषता जो हम यहां इन आयतों में पाते हैं। आयत 18 में हम उसके विश्वास के इस पहलू को पाते हैं। अब्राहम ने अपने विश्वास के द्वारा उस निराशा पर विजय प्राप्त करी जिस निराशा को मानवीय आशा उसके जीवन में लेकर आती थी। अब्राहम ने अपने विश्वास के द्वारा उस निराशा पर विजय प्राप्त करी जो निराशा मानवीय आशा उसके जीवन में लेकर आती थी। 18 के पहले भाग में हम क्या पढ़ते हैं? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। इस कारण अब्राहम का विश्वास एक विजयी विश्वास है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। जब हम अब्राहम के वर्तमान अवस्था को देखते हैं इस अध्याय या इन आयतों के संदर्भ में, अब्राहम और सारा की वर्तमान अवस्था किस प्रकार की थी? अब्राहम लगभग 100 वर्ष का था, सारा लगभग 90 वर्ष की थी। तो एक मानवीय नजरिए से अगर हम अब्राहम के विषय में सोचें, एक मानवीय दृष्टिकोण से अगर हम अब्राहम के विषय में सोचें, तो क्या आशा बची थी अब्राहम के लिए कि वह एक संतान को जन्म देगा या वह पिता बनेगा? परमेश्वर के वायदे के अनुसार इस बात पर आशा रखने के लिए उसके पास क्या आशा बची थी? क्या आशा बची थी अब्राहम के पास कि वह अनेक जातियों का पिता ठहरेगा? क्या आशा बची थी अब्राहम के पास कि वह अपने नाम को अब्राम मतलब ऊंचे पिता से हटाकर बदलकर अब्राहम रखे, मतलब बहुतों का पिता रखे? इन सब कार्यों को करने के लिए अब्राहम के पास क्या आशा बची थी? जब हम उसके चारों तरफ की अवस्था का आंकलन करते हैं, क्या आशा बची थी अब्राहम के पास? उत्तर है शून्य आशा। किसी प्रकार की आशा हम अब्राहम के पास मानवीय
नजरिए से देखें तो बची हुई नहीं पाते। मानवीय दृष्टिकोण से अब्राहम और सारा की वर्तमान स्थिति में कोई आशा नहीं दिखती थी। एक निराशा की अवस्था थी अब्राहम की अवस्था, सारा की अवस्था। लेकिन फिर अब्राहम के विश्वास की खासियत क्या है? अब्राहम की विश्वास की खासियत है 18 में जैसे लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने उस आशा के विरुद्ध, जो आशा मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करती है, उस आशा के विरुद्ध परमेश्वर द्वारा दिए गए आशा पर विश्वास करना सही समझा और उसने विश्वास किया। उस आशा के विरुद्ध, मनुष्य की आशा के विरुद्ध उसने उस आशा पर विश्वास किया जिसे उसने परमेश्वर से प्राप्त किया था। उसने जब अपने चारों तरफ के वातावरण को परखा, परिस्थिति का आकलन किया, उसके पास कोई आशा नहीं थी, उसके पास केवल निराशा थी। लेकिन उसने परमेश्वर द्वारा दिए गए आशा पर अपने विश्वास को रखकर उस निराशा के अवस्था पर जय प्राप्त करने का कार्य किया। यह थी अब्राहम के विश्वास की विशेषता। उसने परमेश्वर द्वारा दिए गए वादे में आशा करके मानवीय तर्क द्वारा प्रस्तुत की गई निराशा पर विजय प्राप्त करने का कार्य किया। इसलिए 18 में हम पाते हैं, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा कहां से आई? मानवीय तर्क से आई, मानवीय दृष्टिकोण से आई। फिर आशा कहां से आई? परमेश्वर के वचन से आई। 18 के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। उसने उस वचन पर विश्वास किया और उस वचन पर विश्वास करके उसने उस निराशा पर जय प्राप्त की, जिस निराशा को मानवीय अवस्था ने उसके सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य किया था। अब्राहम ने जिस आशा को दर्शाया अपने विश्वास के अंतर्गत, वह आशा उसको कहां से मिली? वचन से मिली, परमेश्वर के प्रतिज्ञा से मिली। उसने चारों तरफ दृष्टि डालने का कार्य नहीं किया, वहां से निराश होने का कार्य नहीं किया। चारों तरफ निराशा थी, लेकिन उसने वचन के आशा पर अपने विश्वास को रखकर निराशा पर उसने क्या प्राप्त किया? जय प्राप्त किया। भाइयों और बहनों, आइए हम अपने बारे में सोचें, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। हम अपने चारों तरफ की अवस्था द्वारा दी गई निराशा से आशाहीन होकर जीवन जी रहे हैं, या फिर हम परमेश्वर द्वारा दिए गए आशा पर अपने विश्वास को रखकर विजयी होकर जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन पर कौन हावी हो रहा है? परिस्थितियों द्वारा दी जाने वाली निराशा या परमेश्वर के वचन द्वारा दिया जाने वाला आशा? कौन हमारे जीवन में हावी होने का कार्य कर रहा है? आइए हम अपने आप से पूछें। आइए हम इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि अब्राहम ने जिस प्रकार के विश्वास को दर्शाया, निराशा के अवस्था में आशा को अब्राहम ने जिस प्रकार से दर्शाया, उस प्रकार के विश्वास को हम भी दर्शाएं। यह है परमेश्वर की उम्मीद मुझसे और आपसे। जब हम मरकुस के सुसमाचार 5वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह के उस कथन को ऐसे ही एक अवस्था में पाते हैं, जब आराधनालय का सरदार प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले जा रहा था, जहां उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी और मरने पर थी। मार्ग में कुछ लोग आए और आराधनालय के सरदार से क्या कहा? तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? तब प्रभु यीशु ने क्या कहा?
लोग आए और आराधनालय के सरदार से कहे, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। मरकुस 5:36 वहां लिखा है, प्रभु कहते हैं, जो बात प्रभु के विषय में लिखा है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। जहां तक मानवीय अवस्था का सवाल है, सरदार के पास, आराधनालय के सरदार के पास क्या थी हाथों में? निराशा, बेटी मर गई है। लेकिन प्रभु यीशु निराशा के इस माहौल में उससे क्या कह रहे हैं? मेरे वचन पर आशा रख और उस निराशा के ऊपर क्या हो? जय प्राप्त कर। और हम इस घटना के अंत को जानते हैं, क्या होता है? उसकी आशा व्यर्थ नहीं गई, उसकी बेटी मृतकों में से जी उठी। तो क्या है खरे विश्वास की विशेषता? खरा विश्वास एक विजयी विश्वास है। खरा विश्वास मनुष्य द्वारा दिए गए तर्कों या मनुष्य की दिखने वाली अवस्था से दिए जाने वाली आशा या निराशा पर आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं है। खरा विश्वास उस आशा पर अपने निर्भरता को रखता है जो परमेश्वर का वचन उसे देने का कार्य करता है। और जितनों ने परमेश्वर के वचन द्वारा दिए गए आशा पर विश्वास किया है, वो आज तक लज्जित नहीं हुए हैं। अब्राहम लज्जित नहीं हुआ, आराधनालय का सरदार लज्जित नहीं हुआ, मैं और आप भी लज्जित नहीं होंगे। ये है खरे विश्वास की विशेषता। खरा विश्वास मानवीय तर्क द्वारा दिए गए निराशा के ऊपर जय प्राप्त करने का कार्य करता है। मानवीय अवस्था द्वारा दिए जाने वाली निराशा खरे विश्वास पर जय नहीं प्राप्त करती। आइए हम अपने विश्वास को देखें, हमारा विश्वास किस प्रकार का है। दूसरी विशेषता अब्राहम के विश्वास के विषय में इन आयतों में जो हम देखते हैं, वो है अब्राहम का विश्वास न केवल एक विजयी विश्वास था, अब्राहम का विश्वास एक तर्क संगत विश्वास था। तर्क संगत विश्वास, रीजनेबल फेथ। अब्राहम का विश्वास एक तर्क संगत विश्वास था। अक्सर हम इस संसार में हमें इस कथन को सुनने को मिलता है कि विश्वास तो विवेक और युक्ति के विरुद्ध है। अक्सर लोग कहते हैं विश्वास का मतलब आपका विवेक मर चुका है, आप युक्तिबद्ध तरीके से नहीं सोच रहे। अक्सर कहा जाता है जहां तक विश्वास का सवाल है, वो तो अशिक्षित लोगों का काम है, वो तो इग्नोरेंट या अज्ञानता में रहने वाले लोगों का काम है विश्वास करना। लेकिन आइए हम इस बात को समझें, जो खरा विश्वास है, जो वचन का विश्वास है, जो परमेश्वर द्वारा दिया जाने वाला विश्वास है, उद्धार देने वाला जो विश्वास है, वो कैसा विश्वास है? वो तर्क संगत है, वो युक्तिबद्ध है, वो एक अंधा विश्वास नहीं है। यहां 19वें आयत में अब्राहम के विश्वास को देखिए। अब्राहम का विश्वास किस प्रकार का विश्वास था? अब्राहम अपने विश्वास के चलते, जिस विश्वास को उसने परमेश्वर के वचन पर रखा था, वो एक ऐसी अवस्था में नहीं था जहां वह वास्तविकताओं को इनकार कर रहा था। 19 में हम क्या पढ़ते हैं? 19 में लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। तो जहां तक अब्राहम के विश्वास का सवाल है, अब्राहम का विश्वास एक अविवेकी विश्वास नहीं था। उसने विवेक को परे रखकर, समझबूझ को परे रखकर, जो अवस्था है, वर्तमान अवस्था है उसके जीवन की, उसके प्रति अपने आंखों को मोड़कर विश्वास करने का काम नहीं किया। वो जीवन के वास्तविकताओं से भाग नहीं रहा था। क्या लिखा है 19 में? उसने अपने जीवन की अवस्था को जाना,
19वें आयत में जो शब्द है जानकर, जाना, उसका जो अर्थ है, मूल भाषा में जो अर्थ है वो है किसी वस्तु पर चिंतन करना, किसी चीज पर ध्यान से, बारीकी से गौर फरमाना। इस शब्द का उपयोग समझने के लिए, अर्थ समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है लूका रचित सुसमाचार 12:24। हमें वो संदर्भ मालूम है। परमेश्वर विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है। कौवों पर ध्यान दो, मतलब प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं बारीकी से गौर फरमाओ, ध्यान से चिंतन करो, सृष्टि को देखो, मैं उसे संभालता हूं, क्या तुम्हें नहीं संभालूंगा? यही शब्द है यहां 19वें आयत में, 4:19 में, जानकर, उसने गौर फरमाया, उसने अपने वर्तमान परिस्थिति को ध्यान पूर्वक विचारा, उसने चिंतन किया। क्या चिंतन किया उसने? 19वें आयत में उसने वर्तमान अवस्था मेरी कैसी है, मेरी पत्नी की वर्तमान अवस्था कैसी है, इस बात को ध्यान से गौर फरमाया। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। उसे मालूम था वो 100 वर्ष का है, वो जहां तक प्रजनन क्षमता का सवाल है, उसकी प्रजनन क्षमता मर चुकी है। इस बात की जानकारी अब्राहम को थी। जहां तक सारा के गर्भ की अवस्था है, उसे मालूम था यह बात कि सारा का गर्भ भी मरी हुई सी अवस्था में है। उसने इन वास्तविकताओं का इनकार करने का काम नहीं किया। उसे मालूम है उसके जीवन की वर्तमान परिस्थिति कैसी है। मैं वृद्ध हूं, मेरी प्रजनन क्षमता चली गई है, मेरी पत्नी की कोख मरी हुई सी है, गर्भ मरी हुई सी है। इस सच्चाई को, इस वास्तविकता को अब्राहम ने भली भांति समझा। उसने इन बातों का इनकार नहीं किया, उसने अपना मुंह नहीं मोड़ा वास्तविकताओं से। उसने वास्तविकताओं को उसने करेज के साथ, उसने विश्वास के साथ देखा, लेकिन वास्तविकताओं को उसने देखा, परंतु अपने विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ। जैसे 19वें आयत में हम पढ़ते हैं, उसके विश्वास ने उसे शक्ति दी, बल दी कि वह वर्तमान परिस्थिति के सच्चाई को देखें। उनका विश्वास उनके खिलाफ ढेर सारी बाधाओं के बावजूद था। यह जानते हुए कि मेरे जीवन की अवस्था बहुत कठिन है, उसने यह जानने के बावजूद क्या किया? उसने विश्वास करने का कार्य किया। वह अपने विश्वास में निर्बल ना हुआ, जैसे 19वें आयत में पौलुस कहते हैं। सब कुछ जानने के बाद, परखने के बाद वह अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। क्यों विश्वास में वह निर्बल नहीं हुआ? क्योंकि उसका विश्वास कैसा था? तर्क संगत था। उसका विश्वास एक तर्क संगत विश्वास था। इसलिए उसने अपने जीवन के नामुमकिन सी दिखने वाली दशा को परखने के बावजूद भी परमेश्वर के द्वारा दिए गए वायदे पर विश्वास करने का कार्य किया। किस प्रकार से अब्राहम के जीवन के इस विश्वास को या तर्क संगत विश्वास को उभरता हुआ हम यहां पाते हैं इन आयतों के अंतर्गत। देखिए, अब्राहम का विश्वास तर्क संगत था। उसके अंतर्गत उसने अपने वर्तमान अवस्था को ध्यान पूर्वक परखा और जाना, लेकिन उसके साथ साथ उसने और एक चीज किया था। 17वें आयत में गए संदेश में हमने क्या सीखा? उसे भली भांति मालूम था कि उसने किस पर अपने विश्वास को
रखा है। उसे अपने वर्तमान जीवन की अवस्था मालूम थी कि मैं वृद्ध हूं, मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है। अब मानवीय तर्क से, मानवीय दृष्टिकोण से संतान होना नामुमकिन है, उसे यह बात मालूम था। लेकिन उसके साथ साथ उसे यह भी मालूम था कि उसका परमेश्वर जिस पर उसने विश्वास किया है वो कौन है। 17वें आयत में वो कौन है? उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। उसने जीवते परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखा, जीवन देने वाले परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखा, मृतकों में से जीवित करने वाले अधिकार को रखने वाले परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखा। और जब अब्राहम ने इन दो वास्तविकताओं को आमने सामने रखा, पहली वास्तविकता मेरे जीवन की अवस्था कैसी है, दूसरी वास्तविकता परमेश्वर कैसा है, जब उसने इन दोनों वास्तविकताओं को आमने सामने रखा, उसने क्या निर्णय, वो किस निष्कर्ष पर पहुंचा? वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। जब उसने परमेश्वर को देखा और उसने अपने जीवन के वर्तमान परिस्थिति को देखा, उसका विश्वास डगमगाया नहीं, उसका विश्वास निर्बल नहीं हुआ, उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर को अपने वर्तमान परिस्थिति से बढ़कर देखा, जाना, इसलिए वो विश्वास में दृढ़ बना रहा। भाइयों और बहनों, आइए हम इस बात को स्मरण रखें, खरा विश्वास एक अंधा विश्वास नहीं है। अब्राहम का विश्वास अंधा विश्वास नहीं था, अंधविश्वास नहीं था। अब्राहम ने सोच समझकर विश्वास किया, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूं वह जीवन के ऊपर अधिकार रखता है, पुनरुत्थान के ऊपर अधिकार रखता है। कोई भी अवस्था मेरे परमेश्वर के लिए नामुमकिन नहीं है, इसलिए मेरे जीवन की वर्तमान अवस्था भी मेरे परमेश्वर के लिए नामुमकिन नहीं है। इसलिए उसका विश्वास निर्बल नहीं हुआ, उसका विश्वास एक सोचा समझा हुआ विश्वास था, उसका विश्वास एक तर्क संगत विश्वास था, उसका विश्वास एक लॉजिकल फेथ था, युक्तिबद्ध विश्वास था। केवल अब्राहम का विश्वास ही नहीं, बाइबल में दूसरे किरदारों को देखिए। उदाहरण के लिए दानियल के 3 दोस्तों के बारे में हमने पढ़ा है। दानियल की पुस्तक अध्याय नंबर 3 में दानियल के 3 दोस्त शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को राजा नेबुकदनेस्सर आग की भट्टी में डालने को है। क्या है कारण? नेबुकदनेस्सर राजा द्वारा बनाए गए उस प्रतिमा के सामने उन्होंने दंडवत करने से इनकार कर दिया। अब उन्हें राजा पकड़कर आग की भट्टी में डालने से पहले प्रश्न पूछ रहा है। तब दानियल के 3 दोस्त क्या कहते हैं? उनका विश्वास किस प्रकार से वहां अभिव्यक्त होता है? दानियल 3 का 16 से 18, दानियल 3 का 16 से 18 वहां लिखा है, ध्यान से देखें, सुने। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो क्या कह रहे हैं? वो अपने तर्क संगत विश्वास को प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें मालूम है। क्या मालूम है? हमारा परमेश्वर हमें धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, हमें मालूम है। वो कहते हैं हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर हे राजा तेरे हाथों से हमें बचाने की शक्ति भी रखता है, ये हमें मालूम है। उनका विश्वास एक अंधा विश्वास नहीं था। अब्राहम के माफिक उनका विश्वास भी एक तर्क संगत विश्वास था।
उनको जानकारी थी उनका परमेश्वर कैसा है, उनको जानकारी थी सामने आग की धधकती हुई भट्टी की क्या अवस्था है। दोनों को जब उन्होंने आमने सामने रखा, उन्होंने वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे, हमारा परमेश्वर इस भट्टी से बचाने के लिए योग्य है, शक्ति रखता है, हमें डरने की जरूरत नहीं। और नहीं बचाने से भी हम अपने परमेश्वर को छोड़कर और किसी की उपासना नहीं करेंगे। भाई और बहनों, खरा विश्वास, सच्चा विश्वास एक तर्क संगत विश्वास है, वो एक अंधा विश्वास नहीं है। अब्राहम का विश्वास तर्क संगत विश्वास था। शद्रक मेशक अबेदनेगो का विश्वास तर्क संगत विश्वास था। कई बार हम अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं और अब्राहम जैसे एक प्रतिक्रिया हम नहीं दर्शा पाते। क्या है कारण? हम वर्तमान परिस्थितियों को देखकर इतने डर जाते हैं कि हम अपने विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। क्या है कारण? कारण यह है कि जिस प्रकार की समझ अब्राहम के विश्वास में हमें देखने को मिलती है, जिस प्रकार की समझ शद्रक मेशक अबेदनेगो के विश्वास में हमें देखने को मिलती है, उस प्रकार की समझ हमारे विश्वास में अक्सर हम नहीं पाते। अक्सर क्या होता है, हम अपने वर्तमान परिस्थिति के चुनौतियों की तरफ इतने अधिक अपने हृदय को केंद्रित कर देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है। वर्तमान परिस्थिति की चुनौतियां हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है, उसके बारे में हम इतने सोचने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं या हमारी समझ से यह बात चली जाती है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। एक अच्छा उदाहरण है इसके लिए पतरस। हमें मालूम है पतरस इकलौता इंसान है यीशु मसीह के अलावा जिसने पानी पर चलने का काम किया। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर चेलों के पास नाव में आ रहे थे। पतरस ने कहा, हे प्रभु, अगर आप हो तो बता, आज्ञा दीजिए, मैं भी पानी पर चलूंगा। प्रभु ने क्या कहा? आ जाओ। पतरस नाव से उतरा और झील पर चलने लगा। पहला कदम, दूसरा कदम, और क्या होता है? पतरस डूबने लगता है। क्यों? उसने क्या देखा? उसने ध्यान कहां केंद्रित कर दिया? उसने उस पानी पर अपना ध्यान केंद्रित किया, तूफान पर या उस अवस्था पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और वह भूल गया उस प्रभु को जिसने उसे उसके तरफ आने की आज्ञा दी थी। उसने वर्तमान परिस्थिति के चुनौतियों पर अपने ध्यान को पूर्णतः केंद्रित कर दिया और उसके समझ से यह बात निकल गई कि किसने मुझे चलने की आज्ञा दी है। उसने दोनों इक्वेशंस को, गणित को आमने सामने नहीं रखा। उसने केवल एक ही पहलू को देखा कि पानी कितना खतरनाक है। उसने हवा को देखा, पानी को देखा, उसने यीशु मसीह को नहीं देखा। हम भी अक्सर यही करते हैं। हम परिस्थितियों को देखते हैं, कितना असंभव है परिस्थिति, कितनी कठिन है परिस्थिति, कितनी बड़ी समस्या है। हम उन बातों पर अपने दिमाग को चलाते रहते हैं। हम भूल जाते हैं परमेश्वर कितना बड़ा है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है। हम इन दो बातों को आमने सामने नहीं रख पाते, अब्राहम के जैसे, शद्रक मेशक अबेदनेगो के जैसे। इसलिए हम क्या हो जाते हैं? विश्वास में निर्बल हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। हमारा विश्वास अक्सर एक अनरीजनेबल फेथ हो जाता है, युक्ति मुक्त विश्वास हो जाता है, समझहीन विश्वास हो जाता है। हम इस समझ को गवा बैठते हैं कि हमने किस पर अपने विश्वास को रखा है। तो भाई और बहनों, क्या करें हम? अगर अब्राहम जैसे विश्वास को हमें भी दर्शाना है, कठिन परिस्थितियों में भी कठिनाइयों को जानने के बावजूद विश्वास में निर्बल नहीं होना है, तो मुझे और आपको क्या करना होगा? आइए हम हर रोज इस बात पर मनन करें कि हमने किस पर विश्वास किया है। आइए प्रत्येक रोज इस बात पर मनन करें कि हमारा परमेश्वर कैसा है।
जैसे हमने कई बार भी कहा, वचन पढ़ने के पीछे का एक उद्देश्य यही होना चाहिए। हर बार जब हम वचन पढ़ें, इस उद्देश्य के साथ पढ़े कि मुझे अपने परमेश्वर को समझना है। बाइबल में क्यों पढ़ रहा हूं? ताकि मैं जानूं, समझूं, परखूं मेरा परमेश्वर कैसा है, मैंने किस पर अपने विश्वास को रखा है। इस विश्वास के समझ के पहलू को जानना है, होना चाहिए बाइबल पढ़ने के पीछे का कारण। आइए हम हर रोज इस बात को जानें, समझें, मनन करें कि हमारा परमेश्वर कौन है, कैसा है। और जब हम इन बातों को जानेंगे, समझेंगे, फिर चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम अपने आप को डगमगाते हुए नहीं पाएंगे, विश्वास में निर्बल होता हुआ हम नहीं पाएंगे। हम भी अब्राहम के जैसे विश्वास में बल प्राप्त करके जीवन के कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। तो आइए हम इस बात को समझें। खरा विश्वास जो है वो एक विवेक युक्त विश्वास है। खरा विश्वास जो है युक्तिबद्ध विश्वास है। खरा विश्वास एक अंधविश्वास नहीं, बिना सोचे समझे, बिना जाने करने वाला विश्वास नहीं है बाइबल का विश्वास। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, बुद्धि विवेक ज्ञान के साथ बनाया, और उस बुद्धि विवेक ज्ञान का इस्तेमाल करके प्रभु चाहते हैं हम अपने विश्वास को करें। उसको बंद करके, उसे परे रखकर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बनाया। अगर ऐसा बनाया, ऐसा करना होता तो प्रभु हमें बुद्धि और विवेक नहीं देते। इसलिए बुद्धि के साथ विश्वास करो, समझ बूझ कर विश्वास करो, जानो परमेश्वर कैसा है, कौन है, तब हम किसी भी परिस्थिति से डरेंगे या विचलित नहीं होंगे। आइए हम अपने विश्वास को परखें। कैसा है हमारा विश्वास? अब्राहम जैसा, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसा? क्या हम जान गए हैं परमेश्वर कैसा है, कौन है, या हम केवल परिस्थितियों के गंभीरता का आंकलन करते रहते हैं? परिस्थितियां कितनी नामुमकिन है उसका आंकलन महज हम करते रहते हैं, और हम इस बात को भूल जाते हैं परमेश्वर कैसा है। तो आइए हम अब्राहम के माफिक एक विवेक युक्त विश्वास दिखाएं, एक रीजनेबल फेथ दर्शाएं। अब्राहम के विश्वास की तीसरी खासियत जो हम इन आयतों में पाते हैं वो है, अब्राहम का विश्वास न केवल एक विजयी विश्वास था, न केवल अब्राहम का विश्वास एक तर्क संगत विश्वास था। 20वें आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर को महिमा देने वाला विश्वास था अब्राहम का विश्वास। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर को महिमा देने वाला विश्वास था। गॉड ग्लोरिफाइंग फेथ, परमेश्वर को महिमा देने वाला विश्वास। 20वें आयत में देखिए क्या लिखा है, रोमियो 4:20, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा की। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर को महिमा देने वाला विश्वास था। ये जो महिमा शब्द है उसका जो अर्थ है मूल भाषा में, यूनानी भाषा में, उसका अर्थ है सही राय रखना या सही विचार रखना। महिमा जो शब्द है उसका अर्थ है सही विचार रखना, सही राय रखना। तो अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा की अपने विश्वास के द्वारा, से क्या तात्पर्य हुआ? फिर अब्राहम ने अपने विश्वास के द्वारा क्या प्रकट किया? परमेश्वर के प्रति सही राय प्रकट किया, परमेश्वर के प्रति सही मत प्रस्तुत करने का कार्य अब्राहम ने अपने विश्वास के माध्यम से किया। अब्राहम ने उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के भरोसेमंद चरित्र की पुष्टि की। उस विश्वास, उस प्रतिज्ञा पर विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर से उसने प्राप्त की थी। उसने परमेश्वर भरोसेमंद है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, इस बात के प्रति अपनी राय प्रस्तुत की अपने विश्वास के द्वारा। अब्राहम ने इस प्रकार से परमेश्वर का नाम महिमित किया।
खरा विश्वास परमेश्वर के नाम की महिमा करता है, क्योंकि खरा विश्वास परमेश्वर के भरोसेमंद चरित्र या विश्वास योग्य चरित्र की पुष्टि करता है। यहां हम अविश्वास की गंभीरता को देख सकते हैं। अविश्वास कितनी गंभीर समस्या है। जब एक व्यक्ति विश्वास नहीं करता, जब एक व्यक्ति अविश्वास दर्शाता है, वो कितने बड़े या कितने गंभीर पाप को कर रहा है। क्या किसी व्यक्ति के चरित्र पर संदेह करने से ज्यादा अपमानजनक और कुछ हो सकता है? किसी व्यक्ति के चरित्र पर, विश्वास योग्यता पर, भरोसेमंद होने पर शंका करने से बढ़कर अपमानजनक और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब हम अविश्वास दिखाते हैं परमेश्वर के प्रति, हम क्या कर रहे हैं? हम यही कर रहे हैं। हम परमेश्वर के चरित्र पर, भरोसेमंद चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य कर रहे हैं। ये कार्य किसने करना शुरू किया? अदन की वाटिका में शैतान ने सर्वप्रथम ये कार्य किया। शैतान ने हव्वा से जाकर कहा, परमेश्वर का चरित्र भरोसेमंद नहीं है, तुम मत विश्वास करो। उन्होंने क्यों कहा ये फल मत खाना? क्योंकि वो भरोसेमंद नहीं है, वो और कुछ सोचता है तुम्हारे बारे में, इसलिए मना किया है। भाई और बहनों, हम जब परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करते हैं, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर अविश्वास करते हैं, हम भी यही कर रहे हैं जो शैतान ने किया। हम परमेश्वर के भरोसेमंद चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य कर रहे हैं, और इससे अधिक अपमानजनक और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आइए हम गंभीरता को समझें। अविश्वास करना बहुत गंभीर एक बात है, उसे हम हल्के में नहीं ले सकते कि मेरी मर्जी अच्छा लगा तो विश्वास करूंगा, समझ आया तो विश्वास करूंगा, वरना नहीं विश्वास करूंगा। नहीं, अगर मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का अपमान कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के सम्मान को परमेश्वर को सम्मान न देने का कार्य कर रहा हूं। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम ने अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर रखा और इस बात को दर्शाया कि परमेश्वर भरोसेमंद है। परमेश्वर पर आप अपने विश्वास को रख सकते हो, आप किसी भी प्रकार से धोखा नहीं खाओगे। अब्राहम ने इस बात को प्रमाणित किया। कैसे परमेश्वर पर अपने विश्वास को अब्राहम ने प्रमाणित किया? यहां क्या लिखा है? यहां 20 में लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। दृढ़ होकर से तात्पर्य है, विश्वास में वो हिलने डुलने वाला व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार से उसने इस बात को दिखाया कि परमेश्वर भरोसेमंद है। यह हिलने डुलने से या दृढ़ होने से क्या तात्पर्य है? मूल भाषा में जो शब्द है वो उससे तात्पर्य है कि अब्राहम के अंदर परमेश्वर के प्रति एक ही विचार था। उसके अंदर कभी परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे और दूसरे पल नहीं, परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सकते। एक पल विश्वास, एक पल अविश्वास, इस प्रकार से दो विचार अब्राहम के अंदर कार्य नहीं कर रहे थे। जब दो विचार हमारे अंदर कार्य करते हैं, हम क्या करते हैं? हम डगमगा जाते हैं। कभी लगता है चलो फैसला ले लेते हैं, हाँ बोल देते हैं, फिर लगता है नहीं फैसला नहीं लेंगे। दो चित्त हो जाता है, दो चिते हो जाते हैं हम लोग। दो प्रकार का मन, दो प्रकार का विचार, दो प्रकार के फैसले अलग अलग क्षण में हमारे अंदर उभर कर सामने आते हैं, हम डगमगा जाते हैं। अब्राहम इस प्रकार का व्यक्ति नहीं था। वो अपने अंदर एक संघर्ष नहीं कर रहा था कि विश्वास करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। इस प्रकार का एक संघर्ष अब्राहम के अंदर नहीं था। वो दृढ़ होकर उसने परमेश्वर पर विश्वास करने का कार्य किया। उसके अंदर दो चित्त नहीं था, दो मन नहीं था, दो विचार नहीं था।
वो एक मन से, एक क्या कहेंगे, सिंगल माइंडेडनेस, एक मन से उसने परमेश्वर पर विश्वास करने का कार्य किया। और इस प्रकार से उसने परमेश्वर के भरोसेमंद चरित्र की पुष्टि करने का कार्य किया। अब्राहम अपने विश्वास में हिलने डुलने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार ग्रहण किया। परमेश्वर के प्रतिज्ञा को जैसा दिया गया था वैसा उसने ग्रहण किया। ये था अब्राहम के विश्वास, ये थी अब्राहम के विश्वास की विशेषता। और इसलिए अब्राहम अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे पाया। यहां 20वें आयत में हम मसीही विश्वास के एक बहुत सुंदर पहलू को देख सकते हैं। 20वें आयत में हम जिस सुंदर पहलू को अपने विश्वास के बारे में देखते हैं वो है हमारा विश्वास एक प्राप्त विश्वास है, डिराइव्ड फेथ। हमने इस बात को, इस पहलू को बार बार रोमियो के पत्री के अध्ययन के अंतर्गत दोहराया है। हमने जो विश्वास किया है वो हमारा नहीं है, वो कहां से मिला है? हमें परमेश्वर से मिला है। वो एक प्राप्त विश्वास है। परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है, इसलिए हम विश्वास कर रहे हैं। यहां इस सच्चाई को हम अब्राहम के जीवन में देख सकते हैं। 20वें आयत को जब हम व्याकरण के हिसाब से पढ़ते हैं यूनानी भाषा में, यहां जब लिखा गया है कि पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, वहां वास्तव में हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, विश्वास में दृढ़ बनाकर परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास में दृढ़ बनाया और परमेश्वर की महिमा अब्राहम के जीवन से हुई। अब्राहम ने एक फैसला किया, मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, बिना दो मन दर्शाए परमेश्वर के प्रतिज्ञा को मैं थामूंगा। उसने एक निर्णय लिया, लेकिन उस निर्णय में आगे बढ़ाने के लिए किसने सहायता की? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उसके विश्वास को दृढ़ करने का काम किया। वो स्वयं अपने बलबूते पर दृढ़ होकर आगे नहीं बढ़ा। उसने जो समझ आया उस हिसाब से परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के लिए एक निर्णय लिया। उस निर्णय को दृढ़ बनाने का काम किसने किया? परमेश्वर ने किया। और वही बात 20वें आयत में लिखी है, पर विश्वास में दृढ़ होकर या विश्वास में दृढ़ किए जाकर उसने परमेश्वर की महिमा की। विश्वास उसका नहीं था, विश्वास परमेश्वर का था। दृढ़ करने का काम किसने किया? परमेश्वर ने किया। अक्सर हम अपने जीवन में, मसीही विश्वास में अक्सर एक बात में हम फंस जाते हैं, आगे क्या होगा। हम सोचते हैं आज तो हम शुरुआत कर लेंगे, आगे क्या होगा। ये आगे के बारे में सोचने में हम कई समय बर्बाद करते हैं और अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं। कारण क्या है? हम सोचते हैं ये मेरा विश्वास है, मुझे इस विश्वास को आगे बढ़ाने की अब जरूरत है। ये मेरा विश्वास नहीं है। अब्राहम अगर आगे की सोचता तो अब्राहम को भी हम दृढ़ रूप में नहीं पाते। अब्राहम ने उस वक्त परमेश्वर के लिए एक निर्णय लिया और परमेश्वर ने क्या किया? उसके उस विश्वास को दृढ़ करने का काम किया। और उस दृढ़ता से जिसने उसने परमेश्वर से हासिल की थी, अपने जीवन के सबसे बड़े चुनौती का भी उसने क्या किया? सामना किया, लेकिन पराजित नहीं हुआ। तो भाइयों और बहनों, आइए हम आगे की फिक्र न करें। ये ना सोचे कि प्रभु हमें विश्वास में अकेले छोड़ देगा और अपने बलबूते पर आगे के परिस्थितियों को सामना करने के लिए हमें प्रभु छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। प्रभु हमारे विश्वास को दृढ़ करेगा और हमें आगे की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। हमें आज के लिए प्रभु के लिए एक निर्णय लेने की जरूरत है। आज जब हमने प्रभु के वचन को सुना है, हम क्या कर रहे हैं? अब्राहम के जैसे एक निर्णय ले रहे हैं या अविश्वासी बनकर हट रहे हैं? आज के लिए हमें फैसला लेना है। कल के लिए दृढ़ता कौन देगा हमें? ईश्वर स्वयं देगा।
वो प्रभु का कार्य है, प्रभु विश्वास योग्य है। अब्राहम के जीवन में प्रभु ने उस कार्य को किया, हमारे जीवन में भी प्रभु उस कार्य को करेंगे। तो हम आइए अब्राहम के माफिक वर्तमान में परमेश्वर ने जो वचन दिया है उस वचन को सत्य जानकर अंगीकार करें। आगे ले चलने की जिम्मेदारी परमेश्वर की। अब्राहम का विश्वास एक परमेश्वर को महिमा देने वाला विश्वास था। उसने परमेश्वर के विषय में एक सही राय दर्शाने का कार्य किया, परमेश्वर के भरोसेमंद चरित्र की पुष्टि करने का कार्य किया। हम भी वही करें। आगे ले चलने की जिम्मेदारी किसकी? परमेश्वर की। आइए हम अपने विश्वास को परखें, हम किस प्रकार के विश्वास को रख रहे हैं। क्या हम भी अब्राहम के माफिक परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, या फिर हम विश्वास में दो चिते मन के साथ खड़े हैं? चौथी और अंतिम बात जो विश्वास के विषय में अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं वो है अब्राहम का विश्वास उसका विश्वास था। अब्राहम का विश्वास उसका विश्वास था। 21वें पद में लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। अब यहां आपको एक अंतर विरोध दिख सकता है, लग सकता है। अभी कुछ समय पहले हमने कहा कि जो विश्वास है हमारा वो प्राप्त विश्वास है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अब्राहम का विश्वास किसका विश्वास था? उसका विश्वास था। ये कैसे हो सकता है? अब्राहम का विश्वास प्राप्त विश्वास भी है, अब्राहम का विश्वास उसका विश्वास भी है। अब्राहम का विश्वास प्राप्त विश्वास था क्योंकि विश्वास का स्रोत कौन है? विश्वास कहां से आया? ईश्वर से आया। लेकिन अब्राहम का विश्वास उसका विश्वास था क्योंकि वो विश्वास कहां पाया गया? अब्राहम के अंतर्गत पाया गया, अब्राहम के हृदय में पाया गया, इसलिए वो उसका विश्वास था। आया कहां से? परमेश्वर से। लेकिन रहा कहां वो विश्वास? अब्राहम के हृदय में, इसलिए अब्राहम का विश्वास उसका विश्वास था। अब्राहम 21वें आयत में जैसे हमने पढ़ा, अब्राहम ने निश्चय जाना, यहां लिखा है अब्राहम ने निश्चय जाना। अब्राहम का विश्वास और किसी का विश्वास नहीं था। अब्राहम का विश्वास किसी अन्य के गवाही पर आधारित नहीं था। अब्राहम का विश्वास किसी अन्य के अनुभव पर आधारित नहीं था। उसने निश्चय जाना। अब्राहम का विश्वास कहां था? उसमें था, उसके भीतर था। अब्राहम एक विचार, एक दृढ़ विश्वास या अनुयायी से भरा हुआ था। उसका विश्वास उसके अंतर्गत था। वह जिस बात से प्रेरणा प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ रहा था, जिस विश्वास से प्रेरणा प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ रहा था, वह विश्वास कहीं किसी और का नहीं था। वह विश्वास किसका था? उसके स्वयं का था, उसके स्वयं के भीतर था। परमेश्वर से उसने स्वयं उस विश्वास को प्राप्त किया था। अगर 20वें आयत में हमने देखा कि अब्राहम ने परमेश्वर के भरोसेमंद चरित्र को दर्शाने का काम किया विश्वास के माध्यम से, फिर 21वें आयत में हम देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर के सर्व सामर्थ्य पर अपने विश्वास को दर्शाने का कार्य किया। 21 में जैसे लिखा है, उसने निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। 21वें आयत में हम विश्वास के सबसे सरल परिभाषा को पाते हैं। विश्वास की सबसे सरल परिभाषा क्या है? या एक और परिभाषा 21वीं आयत क्या है? विश्वास की परिभाषा यह जानना विश्वास है कि परमेश्वर जिस बात की प्रतिज्ञा करता है उसे पूरा करने के लिए समर्थ है। यह है विश्वास। अगर इतना हमने अपने अंदर समा लिया, हम विश्वास में हैं। परमेश्वर ने जिन बातों की प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर उसे करने के लिए समर्थ
है, यही है विश्वास। और अब्राहम का विश्वास भी यही था। लेकिन जैसे हमने कहा, अब्राहम की विश्वास की खासियत क्या थी? वह स्वयं इस निश्चय से भरा हुआ था। वह अन्य किसी के विश्वास को नहीं जी रहा था, वह अन्य किसी के गवाही से प्रेरित होकर कार्यों को नहीं कर रहा था। इसीलिए आगे चलकर हम पाते हैं अब्राहम के जीवन में कठिन परीक्षा आई। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को तुम ले जाकर बलिदान चढ़ाओ। अब्राहम क्या हुआ? विश्वास में डगमगा गया? नहीं, क्योंकि वह स्वयं विश्वास से भरा हुआ था। उसने उस कठिन परिस्थिति का भी सामना किया। खरा विश्वास स्वयं का विश्वास है, आंतरिक विश्वास है, स्वयं के भीतर बसने वाला विश्वास है। इसलिए जहां खरा विश्वास है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी डामाडोल हो जाए, खरा विश्वास हिलता डुलता नहीं है। अगर हम किसी अन्य के विश्वास के बदौलत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? परिस्थितियां जब प्रतिकूल उत्पन्न होंगी, हमारा विश्वास भी गायब हो जाएगा, हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन वचन में हम क्या पाते हैं? केवल अब्राहम नहीं, विश्वास के लिए जीवन जिए सब लोगों के बारे में हम क्या पाते हैं? इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 36 और 37 देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों 11 का 36 और 37, विश्वास के मार्ग पर लोगों को क्या क्या हासिल हुआ? क्या क्या हासिल हुआ? कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। कैसे? क्यों? इन सब मुश्किलों से गुजरने के बाद इन्होंने क्या किया? विश्वास छोड़ दिया? नहीं। क्यों? कैसे? क्योंकि ये किसके बलबूते पर जीवन जी रहे थे? विश्वास किसका था इनका? विश्वास उनके स्वयं का था। यानी परमेश्वर ने जो विश्वास दिया था वो उनके अंदर बसा हुआ एक कन्विक्शन था, दृढ़ निश्चय था। वो अन्य किसी के दृढ़ निश्चय के आधार पर अपना जीवन नहीं जी रहे थे, वो उनका निश्चय था। इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे। भाइयों और बहनों, आइए हम अपने जीवन को परखें। हम किसके विश्वास को जी रहे हैं? अपने या और किसी के? हम क्यों बैठे हैं यहां? अपने विश्वास के कारण या और किसी के विश्वास के कारण? हमने क्या सचमुच ईश्वर से विश्वास प्राप्त किया है या हम और किसी के देखे देखे यहां बैठे हैं? सही है, विश्वास की यात्रा हम और किसी को देखकर शुरू करते हैं, उसमें कोई दौराई नहीं। हम सब ने वैसा ही किया है, वो पहला कदम है। लेकिन वो पहला कदम है, अगर कई साल बाद भी हम उसी अवस्था में हैं तो हम आगे चलने वाले नहीं हैं। शुरुआत जरूर दूसरे को देखकर किया, लेकिन अब जब शुरुआत करने के बाद कई साल बीत गए या कई महीने बीत गए, अब ये विश्वास हमारा हो चुका है या अब भी दूसरे को देख रहे हैं? ये है सवाल। कल अगर यहां कोई ना बचे तो क्या हम रहेंगे? अगर विश्वास हमारा है तो हम रहेंगे, चाहे कोई ना रहे हम रहेंगे, क्योंकि ये मेरा विश्वास है। इसे परिस्थिति मुझसे अलग नहीं कर सकती, इसे ईश्वर ने मुझे दिया है। लेकिन अगर दूसरे के देखा देखी मैं यहां आता हूं, बैठता हूं, ईश्वर की आराधना करता हूं, कल लोग चले गए मान लीजिए, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? हट जाऊंगा, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं था। मैं तो दूसरों को देखकर ये काम किया था। अब्राहम का विश्वास ऐसा नहीं था, अब्राहम का विश्वास उसका विश्वास था। और यही है खरे विश्वास की पहचान। खरा विश्वास
अपना विश्वास होता है, दूसरे का विश्वास मैं और आप जी नहीं सकते। खरा विश्वास यानी मेरा विश्वास, उस विश्वास को जिसने मैंने ईश्वर से पाया है, ईश्वर का विश्वास जो अब मुझ में वास करता है, यह है खरे विश्वास की विशेषता। आइए हम अपने विश्वास को परखें। तो आज हमने क्या सीखा? अब्राहम के विश्वास के विषय में 4 विशेषताओं को हमने देखा। अब्राहम का विश्वास कैसा था? जय प्राप्त करने वाला विश्वास, मानवीय निराशा पर जय प्राप्त करने वाला विश्वास। अब्राहम का विश्वास कैसा था? तर्क संगत विश्वास, एक बिना समझ वाला विश्वास नहीं था, समझ बूझ के जानकर परख कर उसने विश्वास करने का कार्य किया। तीसरी बात, अब्राहम का विश्वास परमेश्वर को महिमा देने वाला विश्वास था, परमेश्वर के भरोसेमंद चरित्र की पुष्टि करने वाला विश्वास था। और अंतिम बात हमने सीखी, अब्राहम का विश्वास कैसा था? अब्राहम का विश्वास एक स्वयं का विश्वास था, वो और किसी के विश्वास को नहीं जी रहा था, उसका विश्वास अपना था जिसे उसने प्रभु से प्राप्त किया था। तो आइए अब हम अपने विश्वास को परखें। हमारा विश्वास कैसा है? अगर हमारा विश्वास ऐसा नहीं है तो हम शायद खरे विश्वास में अब तक पहुंचे नहीं हैं। तो आइए परमेश्वर के सम्मुख अपने विश्वास का आंकलन करें और जहां जहां करेक्शन की, सुधार की जरूरत है, हम उस सुधार को लेकर आए। प्रभु के नाम की महिमा।